हमारा देहरादून से चमोली का सफर, मेरे देवर जी की बारात का। शीतल ने बताया था कि हम 5 प्रयाग होते हुए गुजरेंगे, तो ये हमारा है पहला प्रयाग, देव प्रयाग। तो हम पहुंच गए चमोली, और चमोली की सुंदर वादियां बहुत ही मनमोहक है। जो नहीं आया है, कभी मौका मिलता है, कैसे भी बहाना हो तो जरूर आना। हम पहुंच गए हैं चमोली के सेम डुंगरा गांव में, और अभी हम बैठे हैं दुल्हन के इंतजार में। हेलो दोस्तों, और आप सबका वेलकम है हमारे फिर से एक कंटिन्यूटी व्लॉग में। क्योंकि ये शादी का हमारा व्लॉग चल रहा है। हम कल रिसेप्शन की तो बिल्कुल नहीं बना पाए क्योंकि बहुत बिजी थे, और पता ही है घर की शादी है तो इतना होता ही नहीं है कि हम दूसरों की शादी में बना सकते हैं, पर घर की शादी में बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी चीजें होती है, देखना होता है, जिम्मेदारियां होती है। तो वैसे तो हमारे बड़े लोग हमसे ज्यादा सब चीजें संभाल रहे हैं, पर छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं हमारी, ज्यादा तो नहीं। फिर भी हमें वक्त नहीं मिला, इसलिए मैं उतना आपको सिर्फ वीडियो में दिखा पाऊंगी, ज्यादा ऐसे आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा पाऊंगी कि हाँ भाई अब क्या हो रहा है क्या हो रहा है। थोड़ा बहुत वैसे हम आप लोगों को बता देंगे। और बस अब सब तैयार है, थोड़ी देर में बारात निकलने वाली है। अभी मामा लोग सेहरा लगाएंगे, फिर उसको हम माला पहनाएंगे, बस फिर बारात निकलेगी। और दोस्तों ये मेरे लिए भी एक नया अनुभव रहेगा। वैसे देखी है पहाड़ी शादियां, पर देहरादून में ही देखी है। अब हम पर्टिकुलर गाँव में जाके वहाँ पे मेरी देवरानी लेके आएंगे, तो आप लोग को भी दिखाएंगे ट्रेडिशनल गढ़वाली शादी। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं हमारा देहरादून से चमोली का सफर, मेरे देवर जी की बारात का। Vamos a bailar. भाई सही चल रहा, रास्ता सही लग रहा। चलो फिर मिलते हैं, तुम दोनों ही हो बस। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं तीनधारा। वैसे तो हमारे ये बॉक्स स्टाइल टिफिन सब मतलब खाना सबके लिए था, पूरी बारात के लिए। बस अब पापा जी लोगों ने रेस्टोरेंट ढूंढा, अभी सब खा के चले गए। अभी हम लोग की कार सबसे पीछे थी, तो अब हम खा रहे हैं। और ये भी एक मजे वाली बात ही लगती है कि इतना सफर करो, फिर साथ में इतने सारे बैठ के खाएं, अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स बस खाना फिनिश कर दे, हम लोग निकलेंगे, और उसके बाद हमारे प्रयाग शुरू हो जाएंगे। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, कर्णप्रयाग। हम और हमारी पूरी बारात 5 प्रयाग को पार करके फिर पहुंचेगी चमोली। तो आप लोगों को भी दिखाते रहेंगे, जन जन से प्रयाग आते रहेंगे। तो हमारे साथ इन प्रयागों के दर्शन आप लोग भी कीजिए, और जब टाइम लगे कभी तो आके देखिए कैसा है। A few moments later. दोस्तों हमने लंच कर लिया है, और अब हम निकलते हैं। फिर आपको रास्ते भी दिखाएंगे, और क्या है वैसे भी क्या क्या मिलता है हमें वो भी दिखाएंगे। चलो फिर चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे शीतल ने बताया था कि हम 5 प्रयाग होते हुए गुजरेंगे, तो ये हमारा है पहला प्रयाग, देव प्रयाग। पीछे आपको दिख ही रहा होगा, कई बार बता चुके हैं इसके बारे में। अब चलते हैं आगे, नहीं तो हो जाएंगे लेट। चले देवी।
तो हम पहुंच गए चमोली, और चमोली की सुंदर वादियां बहुत ही मनमोहक है। जो नहीं आया है, कभी मौका मिलता है, कैसे भी बहाना हो तो जरूर आना। और मैंने तो वैसे आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को सारे प्रयाग दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा वॉमिट का चक्कर है, मेडिसिन का ही, तो मैं तो सोती ही रही। और बेचारे मेरे हस्बैंड, मेरे व्लॉग पार्टनर, मेरे लाइफ पार्टनर, वो बेचारे ड्राइविंग में थे। तो हम दोनों में से कोई भी, आपको हमें टाइम से ही पहुंचना था, इसलिए हम दोनों में से कोई भी आप लोगों को ज्यादा व्यूज नहीं दे पाया। कोशिश करेंगे जब फ्री टाइम होएगा, दोबारा कभी मौका मिलेगा तो जरूर दिखाएंगे। और बस अभी पहुंचे हुए हमें सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद हम रेडी होंगे और फिर मचाएंगे धूम बारात की। क्योंकि अभी हम एक होटल में रुके हैं, यहाँ से फिर हमें सबको रेडी होके फिर आगे और जाना है, कम से कम 20 किलोमीटर और ऊपर जाना है, जहाँ पे शादी का अरेंजमेंट है, फंक्शन है, और हमारी बुआरी हमारे देवर जी का इंतजार कर रही है। तो चलो चलते हैं और मचाते हैं धूम। तो अभी हम सिर्फ कुछ ही लोग पहुंचे हैं, क्योंकि मेन हाईवे में शायद बादल फटा था, तो पुलिस वालों ने हमें टर्न करा दिया था। तो हम तो एक पतली वाली रोड से आगे जो 2 कारें थी, और अभी जो हमारे ट्रैवलर्स हैं, जिसमें हमारी बुआ लोग, चाची लोग सब हैं, पापा जी भी, सब वो लंबे रूट से, मतलब हाईवे वाले रूट से आ रहे हैं, तो वो अभी पहुंचे नहीं है। तो चलो दिखाती हूँ कि अभी कौन कौन पहुंचा है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि मैं मिलाती हूँ कौन कौन पहुंचा है, तो सबसे पहले हमारे देवर जी पहुंचे हैं, क्योंकि भाई सुबह से इंतजार हो रहा है, तो पहले ही पहुंचना था। और वैसे 8 घंटे का रास्ता था, तो अभी सहरा वगैरह कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि मौसम भी तो गर्म था, ऊपर से रास्ता इतना लंबा था। तो जब पूरे तैयार हो जाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या हैंडसम हीरो है हमारे देवर जी। तो चलो औरों से भी मिलाते हैं और कौन कौन आया है। और ये हमारे देवर जी, जो मैंने पिछली बार भी दिखाया था कि हल्दी लगाते टाइम बताया था, इनकी तो शादी हो गई है। ये दिल्ली वाले देवर जी हैं, और ये भी क्योंकि नागी भैया के साथ ही थे, तो ये भी हमारे साथ ही, मतलब हमसे पहले पहुंच गए। और आज के बॉडीगार्ड है ये, इनकी ड्यूटी लगी है हमारे दूल्हे राजा की सुरक्षा करना। जस्ट किडिंग, पर साथ में रहना होता है ना, अकेले नहीं छोड़ते हैं, जैसे कि हमारे रिवाज और ट्रेडिशन है। तो अकॉर्डिंग टू दूल्हा हो या दुल्हन है, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक उन्हें अकेला नहीं छोड़ते हैं। चलो। और ये मेरी छोटी सिस्टर, ये भी हमारे साथ थी कार में, वैशाली। और इसे भी आपने देखा होगा भाई दूज वाले व्लॉग में। हमारे साथ प्रियांशी आई है और ये चिपरी है। आप लोगों ने देखा है दीदी की बुआ। तो दोस्तों, वो जो रोड दिख रही है आपको, ये आ रही है, ये पतला वाली रोड है जिससे हम लोग आए हैं। और वो सामने वाली मेन हाईवे वाली रोड है, जहाँ से पापा जी लोग आएंगे, क्योंकि ट्रैवलर इस रोड से नहीं आ सकते थे। तो वो थोड़ा वेट करके, अब जब रास्ता क्लियर होगा तो वो अब मतलब पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। और यही रास्ता आगे जाके औली बद्रीनाथ में भी मिलता है। तो कभी चमोली आओ तो यहीं से आप आगे प्लान कर सकते हो औली घूमने का और श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने का। हाँ लौंडे, पहुँच गए लड़के आए हैं अब। तूफान से लड़के। हाँ भाई, आप बता गए 1 घंटे का जाम, 1 नहीं 1.5 सॉरी, हम वो भी भी कर नहीं रहे थे, हमको 2 घंटे और लग जाते, खोल नहीं देते वो। तो फ्रेंड्स, इस चाय पकोड़ा टाइम, वहाँ देखो तो तैयार होना और शुरू चाय कर दो। पीते हैं और अपने आप को मैं भी मुंह refresh धोती करते हैं। उसके बाद ड्रेस चेंज करेंगे जैसे शीतल ने बताया था, और निकल जाएंगे वेन्यू की तरफ। हाँ, और बाकी राकेश को बोल दो, और खुलवा देगा। पहुंच चुके हैं, दिखाता हूँ। गोलू भाई अपने यहाँ का व्यू दिखा दिया होगा ऑलरेडी। हाँ हाँ। प्रियांशी हमारी रेडी हो गई है, चलो। ये भी है, चलो। 1 hour later. Vamos a bailar. फ्रेंड्स, 12 लोग पहुंच चुके हैं हम यहाँ। नागी भाई की पूजा में बैठी है, बस
से रात बहुत हो रही थी और लाइट थी नहीं रास्ते में, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास लाइट वगैरह तो है नहीं। तो अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि पहाड़ में शादी कैसे होती है, खास करके चमोली की शादी देखने को मिलेगी। तो अभी हम बैठे हैं और यहाँ पे एक मुझे अच्छी चीज़ ये लगी, रिवाज ये सारे गाँव वाले ऐसे ऐसे लाइन लगा के खड़े हैं, सारे साइड से देख रहे हैं और बारातियों के स्वागत में चेयर्स वगैरह लगा रही है, तो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, और हम पहुंच गए हैं चमोली के सेम डुंगरा गांव में और अभी हम बैठे हैं दुल्हन के इंतजार में। और ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है कि एक हैवी लहंगे के साथ गांव की पगडंडियां कैसे पार की जाए। बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है, बट अच्छा है, लाइफ में एडवेंचर होने चाहिए, शादी के बहाने ही सही। चल रहे हैं फिर और आगे आगे भी दिखाते रहेंगे गांव की पहाड़ी शादी में और क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो फ्रेंड्स अपने भाई बंधु बैठे हैं यहाँ, कैसा लगा रूट, कैसा लगा आपको, यहाँ का माहौल कैसा लगा? बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल एडवेंचर से भरा मजा हुआ। आ गया। आखिरी में जो सिंगल वाली रोड थी आगे बैठने वाले को बहुत मजा आ रहा था। जीव ऐसे ऐसे घूम रही थी अंधेरे में, बिल्कुल मजा आ रहा था उसमें। अब आगे बैठूंगा मैं। पीछे बैठे बोलो डर लग रहा था रोलर कोस्टर टाइप। हाँ जाओ नागी भाई का सपोर्ट करो, वहाँ पे जाओ, कोई जा भी बैठेगा जा। गोली गोली मत खाया करो भाई, गोली गोली मत खाया करो, कल खा लेना बस। पीछे बैठेगा ना बस में, कल खा लेना। खत्म और अब हमारी होने वाली देवरानी आ रही है। चलो आपको ले चलते हैं हमारी होने वाली देवरानी के पास और फिर उसके बाद होगी जयमाला। तो चलो चलते हैं। Meanwhile, तो फ्रेंड्स शीतल और मैं और चिंकी जा रहे हैं सोने के लिए। तो फ्रेंड्स शीतल ने ड्रेस चेंज कर ली है क्योंकि लहंगा थोड़ा भारी हो रहा था और ये जो डिस्टेंस है इस कमरे की वो बहुत ज़्यादा है। लहंगे के साथ कवर करना बहुत मुश्किल है। एक चाची जी ने मेरा लहंगा उठाया, बोला ये तो 10 किलो का होगा तो इसलिए चेंज करके आ गए। अभी सोते हैं थोड़ी देर और 3 बजे जाग के फिर से चलेंगे वहाँ। कोशिश करेंगे, देखते हैं कि उठ पाते हैं कि नहीं। चलो सोते हैं फटाफट। तो बज गया वैसे 12:20 हो गए। 3 hours later. पूजा
करिष्यामि तावतो स्वस्तिरो भव। अर्यः प्रतिक्रियताम् अर्यः अर्यं प्रतिगृह्णामि ओषादिग्रहणे विनियोगः। ओम श्रीमन्नारायणः शाचिन्त्यः परिमितानन्तः शक्तिः समन्वितः स्वकीयः मूलप्रकटः भूर्लोक भुवर्लोक स्वर्लोक महलोक जनलोक तपोलोक सत्यलोक हारसिन्धः पारसिक गान्धार ब्रह्माय प्रवृत्ति बहुविध पितॄणां तारणाय च या कुर्वन्ति छोलिका दान भरणं कुछ निकालो दीदी कुछ निकालो कुछ निकालो कुछ भी आता है जो भी चीज आती है तेल के निकाल भी इधर इधर देखना साइड इधर देखना तन्नो अग्नि प्रवृत्य विद्वान् देवश्यां प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति योगन्द्रमासन्न इंद्रं ब्रह्मचत्रं पाधार्यमा देवता लाजा अग्नि में डालो अस्तर रखा Vamos a bailar. सा नाहं परम गमिष्यामि तृतीयां कन्यकावधे चतुर्थे चातुर्मयो भावा विष्णुसानयात सखे सामे गन्धमालनापने कंचने भूषणे देवी चतुर्थे वधे तरस्तवम् आज्ञाभंगपरगृहे गमनम आप करो आज्ञाभंगपरगृहे कि देवालया राम तड़ाग कूपम वापिर विदत्या। यदि आपको स्वीकार है बोले तो मैं आपके बाएं अंग में आने को तैयार हूँ। स्वीकार है आपको? बस ठीक है। आप साथ प्रभविष्य लज्जातां त्वां नता स्मरिता यदि Vamos a bailar. बस ऐसे हरकत कैसे कर दो एक ईंट भी निकाल दो थोड़ा ढीली कर दो ईंट हल्की कोई बात नहीं हाँ हम मॉडिफाई बोलो सी मिनट थोड़ा सा पॉलिश बस 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 बस